एक बार फिर से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और आप सभी का स्वागत है कॉमर्स 2.0 में। आज हम लोगों का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल। जी हाँ, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल, जिसकी शुरुआत हम लोग आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आइए, जैसा कि मैंने बताया है कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है जी, बेसिक। यानी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप का बेसिक पढ़ने वाले हैं। तो ज़रा सा जो चीज़ें हम लोग पढ़े थे, ज़रा एक बार आइए देखते हैं कि रिवाइज आप लोग किए हैं कि नहीं, अच्छे से याद किए हैं कि नहीं, और वो क्या क्या चीज़ें थी पार्टनरशिप में, ज़रा देखिए। तो हमने पढ़ाया था सबसे पहले पार्टनरशिप का डेफिनीशन, है ना जी। पार्टनरशिप का मतलब बताया था आप लोगों को, डेफिनीशन या फिर आप कह सकते हैं मीनिंग। क्या बोल सकते हैं जी, मीनिंग कह सकते हैं किसका, पार्टनरशिप का मीनिंग। तो आइए देखते हैं पार्टनरशिप का मीनिंग में हम लोगों ने क्या देखा था जी। तो पार्टनरशिप को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 4 में। कौन से एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो आइए लिखते हैं एज पर, ध्यान दीजिएगा, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, है ना जी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए, पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पार्टनरशिप वर्ड जो है इसको कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 4 में। कौन से सेक्शन 4 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में, जो कब बना था, 1932 में। तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव निकल सकता है कि कौन से सेक्शन में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया था, सेक्शन 4 में। कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया था, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। और वो एक्ट कब बना था, तो 1932 में। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया गया है। तो पार्टनरशिप के बारे में कहता था कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन। ध्यान दीजिएगा जी, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। और रिलेशन किसके बीच होता है जी, रिलेशन किसके बीच होता है, बिटवीन पर्सन्स। जी हाँ, पर्सन्स के बीच होता है, बिटवीन पर्सन्स। और वो लोग बिटवीन पर्सन्स, और ये लोग जब इनके बीच रिलेशन बन जाता है तो क्या होता है जी, एग्री हो जाते हैं। तो कहता है हु हैव एग्रीड, जो क्या हो जाते हैं जी, अग्रीड हो जाते हैं। किस बात के लिए अग्रीड हो जाते हैं जी, टू शेयर, क्या शेयर करने के लिए जी, टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, है ना जी, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। और कहता है कि प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस के बारे में कहता है कि बिजनेस चलेगा कैसे। तो कहता है कि बिजनेस या तो सब लोग मिलकर चलाएंगे या सब लोगों के लिए कोई एक काम करेगा और सब लोग उसका बेनिफिट उठाएंगे। कहने का मतलब क्या है, इसको लिखेंगे कैसे, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, एंड बिजनेस, कहता है बिजनेस के बारे में, बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल, और एनी ऑफ देम, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, और एनी ऑफ देम, बोलिए ना जी, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है। तो ये था हमारा सिंपल सा मीनिंग। किसका मीनिंग था जी, पार्टनरशिप का, जो कहता है कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। और ये रिलेशन किसके बीच होता है, पर्सन्स के बीच होता है। जो पर्सन एग्री हो जाते हैं किस बात के लिए, तो शेयर प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के बंटवारे के लिए। आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता दूं यहाँ पे कि केवल वर्ड लिखा है प्रॉफिट। हाँ जी, डेफिनेशन में वर्ड यूज़ होता है केवल प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बिजनेस में अगर लॉस हो जाए तो वो लोग लॉस नहीं बांटेंगे। जी हाँ, अगर लॉस भी हो गया तो लॉस भी उन लोगों को बांटना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेज, चूँकि डेफिनेशन में लॉस वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट फिर भी इसका ये मतलब नहीं हुआ कि लॉस होगा तो वो लोग नहीं बांटेंगे। इन जनरल यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड इसीलिए इस्तेमाल होता है कि हम लोग देखते हैं कि जब हम बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे, ना कि लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहता है डेफिनेशन में प्रॉफिट वर्ड यूज़ कीजिए, लॉस को क्यों यूज़ करना है। तो कहने का मतलब क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन, लोगों के बीच का रिलेशन है। जो लोग क्या होते हैं, एग्री होते हैं टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस।
क्या बांटने के लिए एग्री होते हैं जी? बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए, कैरिड ऑन बाय ऑल, और वो बिजनेस कहता है कि कैसे चलाया जाएगा जी? सबके द्वारा, या फिर उनमें से, या फिर और उनमें से कोई एक, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए काम करेगा। या तो सब मिल के काम करेंगे या उनमें से कोई एक सबके लिए काम करेगा। आया बात समझ में? तो जैसा कि एक छोटा सा डेफिनेशन था पार्टनरशिप का, अगर आप लोग को डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाता है, समझ में आ जाता है, एक्चुअली ये तो समझने की चीज़ है। जैसे मैंने क्या किया, डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के लाइन बाय लाइन ऐसे लिखवा दिया 4 पॉइंट में, तो पॉइंट वाइज याद करना आसान होता है। लाइन से चीज़ों को याद कीजिएगा, उससे अच्छी चीज़ है कि पॉइंट वाइज उसको बना लीजिए, चीज़ें आसानी से याद होती हैं। ठीक है, आपको बता दें ये क्यों इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा जाता है कि ऑब्जेक्टिव में से मतलब एग्जाम में आपके इस डेफिनेशन में से या तो ऑब्जेक्टिव पूछता है या फिर थ्योरी 2 नंबर में डायरेक्ट दे देगा कि डिफाइन पार्टनरशिप या व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का क्या मतलब है। आया बात समझ में? तो देखिए, तो पार्टनरशिप का अगर मीनिंग आता है, जनरली देखा जाता है 2 नंबर में आ जाएगा, और नहीं भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव में जरूर इसमें से कुछ ना कुछ पूछेगा, 4 लाइन में से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जैसा कि मैं बताता हूँ हमेशा कि अगर आपको किसी भी वर्ड का डेफिनेशन या मीनिंग क्लियर है, अगर आपको किसी भी वर्ड का डेफिनेशन या मीनिंग क्लियर है, तो आप क्या बता सकते हैं जी? जी हाँ, क्या बता सकते हैं? विशेषता बता सकते हैं, यानी कि फीचर्स। क्या बता सकते हैं जी? फीचर्स, या फिर फीचर्स को एक और भाषा में क्या बोला जाता है? क्या वर्ड बोला जाता है जी? कैरेक्टरिस्टिक्स। आया क्या बात समझ में? आपको बता दें, चूंकि आपका एग्जाम पैटर्न ऐसा है कि मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि गुडविल हो चाहे पार्टनरशिप फंडामेंटल हो, उसकी विशेषताएं भी पूछ देता है। विशेषताएं बताएं, एंड एज यूजुअल जैसे कि मैं बताता हूं कि अगर आपका डेफिनेशन क्लियर है, मतलब आपको डेफिनेशन का मतलब पता है, तो आप इसी डेफिनेशन में से एक एक वर्ड निकाल के आप क्या बता सकते हैं जी? विशेषता। क्योंकि विशेषता का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में बताना। तो अगर उसका मतलब पता है तो उसके बारे में नहीं बता सकते हैं जी, सिंपल सी बात है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका जी? पार्टनरशिप का। किसका? पार्टनरशिप का। तो जरा बताइए तो क्या क्या विशेषता हम लोग बता सकते हैं कि पार्टनरशिप एक क्या है? एक रिलेशन है। मतलब हम कह सकते हैं कि रिलेशन और बिटवीन पर्सन लिखा है यहाँ पे, बिटवीन पर्सन्स मतलब लोगों के बीच का रिलेशन है। और आप बताइए, अगर आपको किसी के साथ रिलेशन बनाना है तो कम से कम एक और लोग चाहिए ना कि आप अपने आप से रिलेशन रखिएगा। अरे अपने आप से तो सबका रिलेशन होता है, लेकिन रिलेशन जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब क्या है? आपके साथ कोई और भी है तभी तो रिलेशन बनेगा, है ना जी? और वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये समझते हैं, कहने का मतलब क्या है? विशेषता में क्या सबसे पहले निकल के आएगा कि कम से कम 2 लोग चाहिए, है ना जी? कम से कम 2 लोग चाहिए, और आप टैलेंटेड हैं तो 2 से ज़्यादा लोग बना लीजिए, क्या दिक्कत है ना जी? तो 2 और मोर पर्सन्स। आया क्या बात समझ में? रिलेशन 2 और मोर पर्सन्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच हो सकता है। तो पहली विशेषता देखिए डेफिनेशन से ही निकल के आया। ऐसे ही हर विशेषताएं हम लोग डेफिनेशन से ही निकाल के लाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, आइए दूसरा विशेषता बताइए। तो दूसरा विशेषता देखिए, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन के बीच का रिलेशन है, लेकिन ठीक है अब रिलेशन बन गया, ठीक है अब रिलेशन बन गया, तो हमको बताइएगा कि रिलेशन बनने के बाद वो लोग क्या करेंगे? एग्री हो जाएंगे। किस बात के लिए? प्रॉफिट बांटने के लिए। आया बात समझ में? तो एग्री हो जाएंगे, इसका मतलब उन लोगों के बीच क्या होगा जी? उन लोगों के बीच एग्रीमेंट होगा। आया बात समझ में? उन लोगों के बीच क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। उसके बाद हमको बताइएगा, एग्रीमेंट तो हो गया, अब एग्रीमेंट किस बारे में हुआ है जी? किस बारे में हुआ है? प्रॉफिट बांटने के लिए। किस बारे में हुआ है? प्रॉफिट बांटने के। तो लिखेंगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच जो रिलेशन बना है वो किस बारे में बना है जी? प्रॉफिट बांटने के लिए बना है। मतलब क्या हुआ कि देखिए, मैं जो भी फीचर्स बता रहा हूँ या कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, ये फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन से ही निकल के आ रहा है। यानी कि आप जितनी की जितनी विशेषताएं लिख सकते हैं, मैक्सिमम विशेषताएं वो कहाँ से लिख सकते हैं? डेफिनेशन से ही लिख सकते हैं। लॉजिक समझ में? तो आइए, 3 तो हमने फीचर्स यहीं से निकाल लिया, 3 लाइन से 3 फीचर निकाल लिया। जरा आगे देखिए, आगे कहता है कि ये 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और उसके बाद क्या जी? ये लोग देखिए, ये लोग एग्री हुए हैं, मतलब कोई काम करने के लिए एग्री हुए हैं, तो अपनी सहमति से मिलजुल कर काम करेंगे ना जी। बिजनेस चलाएंगे, कहता है कि कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस सबके द्वारा चलाया जाएगा। तो बताइए, सबके बीच सहमति नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा क्या? नहीं ना चलेगा। यानी सबके बीच क्या जरूरी है?
सहमति जरूरी है। तो जिसको फीचर में आप क्या लिख सकते हैं जी, म्यूचुअल, है ना जी, यानी म्यूचुअली वो लोग काम करेंगे। वो लोग कैसे काम करेंगे, म्यूचुअली काम करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि बिजनेस के लिए हर पार्टनर कैसे काम करता है, एजेंट की तरह काम करता है, और इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल एजेंसी होता है ना जी, म्यूचुअल एजेंसी होता है। मतलब वो सब मिलकर के एक साथ काम करेंगे, सहमति से काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, और हर जो पार्टनर होगा वो क्या होगा, एक एजेंट की तरह होगा। एजेंसी का मतलब क्या है जी, एजेंट की तरह काम करेगा, है ना जी, एजेंट की तरह काम करेगा। किसके लिए, बिजनेस के लिए। हर पार्टनर बिजनेस के लिए एक एजेंट की तरह काम करेगा। और आगे देखिए क्या कहता है कि कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो जरा बताइएगा, इसमें से हमने निकाल लिया कि म्यूचुअल एजेंसी मतलब सब जो पार्टनर होंगे, सारे के सारे जो पार्टनर होंगे वो सब मिलकर काम करेंगे एक एजेंट की तरह। तो देखिए चार तो फीचर्स तो हम यहीं से निकाल लिए। आया बात समझ में। एक और फीचर क्या हो सकता है बताइए, आप लोग बताए थे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हाँ जी, पार्टनर की लायबिलिटी की बात करता है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। तो कहता है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर की बात करता है, जो हमारा लास्ट फीचर्स है ये कहता है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, यानी जो भी लोग पार्टनर बने हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनकी लायबिलिटी कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए जी। तो कहता है कि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी है वो पार्टनरों की लायबिलिटी की बात करता है, और पार्टनर चाहे तो अपने ऊपर कितनी भी लायबिलिटी ले सकता है, पार्टनर चाहे तो अपने ऊपर कितनी भी लायबिलिटी ले सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। कहता है जितनी उसके पास संपत्ति है ना, यानी बिजनेस की संपत्ति या प्लस उसके घर द्वार सब मिला के जितना है उस सब के बराबर, यानी अनलिमिटेड। क्या कहता है जी, अनलिमिटेड, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड वो क्या कर सकता है, लायबिलिटी अपने ऊपर ले सकता है। तो कहता है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर विल बी, या कैन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर कैन बी अनलिमिटेड, है ना जी, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर कैन बी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। क्लियर है, पार्टनरों की लायबिलिटी कैसे होगी, अनलिमिटेड। तो अभी आपने छोटा सा एक रिवीजन किया, देखा कि पार्टनरशिप को सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किया गया है, जो कहता है, जरा सब लोग बोलेंगे, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आया क्या बात समझ में, सिंपल सा डेफिनेशन है, याद कर लेना है। और आपको बता दें, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप आराम से फीचर्स लिख सकते हैं। आप लोगों ने अभी देखा कि कैसे मैंने डेफिनेशन से ही फीचर्स को निकाला। तो अगर आपको डेफिनेशन और फीचर्स पता है तो आपको बता दें, जैसा कि मैंने बताया कि मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा जाता है कि डेफिनेशन और फीचर्स से 2 नंबर में थ्योरी क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सबको मीनिंग और फीचर समझ में आया होगा, मीनिंग और फीचर समझ में आया होगा, उम्मीद करें क्या। चलिए, तो ये था आपका एक छोटा सा मतलब पार्टनरशिप फंडामेंटल का। ठीक है, तो चलिए।